Hello students, in this video we are going to study about the second practical, that is practical number 2, data organization for HSC board examination for 12th standard science as well as art students. So what is data organization? Whenever we have a data in large quantity, तो हमें वो data organize करना पड़ता है, okay? Because we cannot make analysis for such a huge data. आपको अगर कुछ एनालिसिस करना है तो सबसे पहले आपको वो डेटा ऑर्गेनाइज करना पड़ता है. डेटा सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ओके. उससे आप उसको अगर आपने ठीक से ऑर्गेनाइज किया, उसको अगर आपने ठीक से प्रोसेस किया, देन एंड देन ओनली आपको एक इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसके ऊपर आप डिसीजन ले पाओगे और कंक्लूजन कर पाओगे, ओके. सो इसके वजह से डेटा ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी मच नेसेसरी, ठीक है. नाउ टू ऑर्गेनाइज द डेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि डेटा जो है वो इंटरवल्स में डिवाइड करना है. देखो, अगर हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट है, लाइक 100 पीपल्स का हमने सर्वे किया है, 100 लोगों का अगर हमारे पास डेटा है, तो हमें हर एक स्टूडेंट या हर एक सिटीजन के लिए एनालिसिस करना बहुत डिफिकल्ट है. सो फॉर दैट पर्पस हम क्या करते हैं कि डेटा जो है उसको हम एक इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हियर यू कैन सी कि यहाँ पे इनकम से रिलेटेड डेटा हमने लिया है, ठीक है, इनकम कैटेगरी. तो यहाँ पे हमने इनकम कैसे डिवाइड किया है, 10,000 के इंटरवल में डिवाइड किया है. जिसका इनकम 0 से 10,000 है वो कितने लोग हैं, वो 20 लोग हैं. जिनका इनकम 10,000 से 20,000 तक है वो कितने लोग हैं, 25 लोग हैं, ओके. सो ऐसे 100 लोगों का डेटा है हमारे पास, तो बहुत लंबा टेबल बन जाएगा, ओके. सो हम लोगों के लिए उतना टाइम नहीं होता है बिकॉज वी हैव अ प्लेंटी ऑफ डेटा. तो इसके वजह से डेटा ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या कर सकते हैं, हम इंटरवल में डेटा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसके वजह से क्या होगा कि हमारे टेबल की लेंथ कम हो जाएगी and we will get a rough idea about it, ठीक है. तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ग्रुप्ड डेटा, क्योंकि हम ग्रुप्स बना के डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट वी से दैट दिस डेटा इज कॉल्ड एज ग्रुप डेटा. तो यहाँ पे 0 से 10,000 तक जिसको इनकम है वो है 20 पीपल, 10,000 से 20,000 तक जिसको इनकम है वो है 25, 20,000 से 30,000 जिसको इनकम है वो है 28, और 30,000 से 40,000 जिसको इनकम है वो है 20 लोग, एंड 40,000 और अबाव के कितने लोग हैं, 7 लोग से. एक बात है कि ये जो है 20, 25, 28, 20 और 7, इन सब की टोटल 100 ही आनी चाहिए. आपकी जो टोटल है ना, और इन सब की टोटल मैच होनी चाहिए. देन एंड देन ओनली यू कैन से दैट यस, ये जो आपने बनाया है ग्रुप्ड डेटा, दिस इज अ करेक्ट. आपका ये अगर मैच हुआ, देन एंड देन ओनली योर डेटा ऑर्गेनाइजेशन इज करेक्ट, ओके. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, वो एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे. सो द फर्स्ट एग्जाम्पल लेट अस सी हियर. तो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि given the following set of data, we want to organize the data into the groups. तो आपको क्या करना है कि आपका जो डेटा है वो ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है. तो सबसे पहले we have decided that we want to organize it in an interval of 5. तो ये है आपका डेटा, ठीक है. हम इधर लिखेंगे इंटरवल्स, इंटरवल. तो इंटरवल आपको 5 का इंटरवल बनाना है, और ये जो डेटा है, सो डेटा ऐसे लिखेंगे. सो नाउ दिस इज द लिस्ट, ये है आपकी डेटा की लिस्ट. यहाँ आपको देखना है कि सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है और सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, ठीक है. सो हियर द लीस्ट वैल्यू, ये पूरे डेटा में सबसे लीस्ट वैल्यू जो है वो है 18, ओके. और सबसे हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे जो है वो है 38, ठीक है. तो आपको ऐसे ही डेटा बनाना है. तो इंटरवल आप कैसे बनाओगे, सो यू कैन मेक इंटरवल लाइक फ्रॉम 16 to 20, ठीक है.
16 से 20 तक आप एक इंटरवल बना सकते हो 5 के बेसिस पे। फिर 21 से 25 तक एक इंटरवल आप बना सकते हो। फिर आफ्टर दैट यू विल मेक एन इंटरवल फ्रॉम 26 टू 30 और फिर आप इंटरवल बनाओगे फ्रॉम 31 टू 35। ठीक है, ऐसे आप 5 के इंटरवल्स यहाँ पे बना लोगे। सो वंस योर इंटरवल इज रेडी, तो आप डेटा को देख के यहाँ पे एंट्रीज फिल कर सकते हो। ओके, नाउ द फर्स्ट थिंग इज व्हाट, 16 टू 20। अभी 16 टू 20 में कितने डेटाज आ रहे हैं वो हम चेक करेंगे। ओके, तो दिस इज 1, 18, 2, देन 3। ओके, तो 16 टू 20, तो यहाँ पे 1, 2, 3 और ये है हमारा 20, सो दिस इज 4। तो 16 टू 20 के रेंज में 4 इज आर डेटा। नेक्स्ट इज 21 टू 25। अभी 21 टू 25 के रेंज में कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, 21 टू 25 के रेंज में 6 है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 26 टू 30, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो यहाँ पे 26 टू 30 के रेंज में हमारे पास कितना डेटा है, सो वी आर हैविंग द डेटा ऑफ, so we are having the data of 5, okay, between 26 to 30। अभी लास्ट है हमारा 31 से 35 तक, तो 31 से 35 तक कितने एंट्रीज है, 5। सो हमारा जो टोटल है, द टोटल विच वी आर ऑब्टेनिंग हियर, सो दैट टोटल इज 20। टोटल इज 20, 4 plus 6 is 10 and 5 plus 5 10, 10 plus 10 20। सो दिस इज आर टोटल 20। और ये जो हमारे यहाँ पे जो डेटा है, दिस इज ऑल्सो द 20 एंट्री। ओके, सो द नंबर ऑफ एंट्रीज और हमारा जो डेटा का टोटल है वो मैच हो रहा है। इट मीन्स दैट वी आर ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन अ करेक्ट मैनर। ओके, अभी सेकेंड जो क्वेश्चन दिया है, गिवन डेटा इज अबाउट टाइम टेकन इन सेकेंड्स। तो ये जो डेटा है ना, वो टाइम टेकन इन सेकेंड्स है बाय द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स टू आंसर द सिंपल ज्योग्राफी क्वेश्चन। ठीक है, तो ग्रुप द डेटा इन 10 इंटरवल्स। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि डेटा को जो है वो 10 इंटरवल्स में ग्रुप करना है। ओके, सो आई विल राइट हियर इंटरवल्स। नाउ यहाँ पे हम देखेंगे सबसे लोवेस्ट नंबर कौन सा है, देन द लोवेस्ट नंबर इज 8। ये जो है वो है सबसे लोवेस्ट नंबर। और सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, सो द हाईएस्ट नंबर हियर इज 34। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 0 से 40 तक ग्रुप्स बनाने हैं। ठीक है, सो आई विल मेक द इंटरवल एज, फर्स्ट इंटरवल इज 0 to 10। ठीक है, अभी सेकेंड इंटरवल क्या होगा, 10 to 20। ओके, थर्ड इंटरवल क्या होगा, 20 to 30। फोर्थ इंटरवल इज 30 to 40। तो ये है हमारे इंटरवल्स। और लास्ट में हम क्या करेंगे, हम टोटल लिखेंगे। ओके, सो अभी हम देखेंगे कि इनमें कौन से डेटा फिट होते हैं। सो 0 to 10 में कितनी एंट्रीज आएगी, सो व्हाट आर द नंबर्स विच आर बिलो 10, इट इज ओनली 1, दैट इज 8। तो यहाँ पे आंसर आएगा 1। ओके, सो विल राइट हियर 1। अभी नेक्स्ट है 10 to 20। 10 to 20 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, फर्स्ट इज 20, देन इज 13। ओके, एंड उसके बाद है 19, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है, तो 11 एंट्रीज है जो हमारे
10 to 20 के बीच में आएंगे, ठीक है। बाद में आपको लिखना है 21 to 30, 21 to 30, ओके। अभी 21 to 30 में कौन आएगा? सो इट विल बी 25, 1 2 3 4 5, सो यहाँ पे 5 एंट्रीज आएगी, ठीक है। सो 25 to 30 कितने एंट्रीज है? 5। नेक्स्ट है 30 to 40, दैट इज 31 to 40, ओके। 30 ऑलरेडी ऊपर हमने यूज किया है, सो हियर इट विल बी 31 to 40। सो 31 to 40 में 1 2 3 एंट्रीज आएंगे, ओके, 3। सो अभी हम इनके टोटल करेंगे। सो विल जस्ट डू अ टोटल ऑफ दिस। सो 11 plus 1 it's 12, okay, and 12 plus 5 it's 17, and 17 plus 3 is 20. सो हमारी जो टोटल है वो है 20। सो दैट इज टोटली करेक्ट, ओके। यहाँ पे एंट्रीज के नंबर्स भी 20 है और हमारी टोटल भी 20 है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी एक्सरसाइज नंबर 2। अभी एक्सरसाइज नंबर 4 में एक पैराग्राफ दिया है। रीड द गिवन पैराग्राफ एंड कंप्लीट द टेबल, फॉलोइंग डेटा इज गिवन टू द साइड ऑफ द होल्डिंग्स। अभी टोटल इन्होंने बोला है कि हमारे पास कितने हाउसेस है। सो वी हैव इन टोटल 2000 हाउस, ओके। टोटल हमारे पास कितने हाउस है? 2000 हाउसेस है, ओके। सो लेट अस सॉल्व दिस। So there are 2000 householdings in the village who own their house. अभी उसमें से half of the household own the householding between 1 to 3 hectares. अभी 1 to 3 hectares में 2000 के half आएंगे, तो 2000 के half कितने होंगे? 1000. So 1 to 3 में हम लिखेंगे 1000, ठीक है। Next is what? Out of the remaining 200 will come under 3 to 5 hectares. तो 3 to 5 hectares में कितने एंट्रीज आएंगे? 3 to 5 में आएंगे 200, ओके। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 200। फिर उन्होंने क्या दिया है? आउट ऑफ द रिमेनिंग 50% ऑफ द हाउस होल्ड ओन इन द कैटेगरी ऑफ 5 to 10 hectares and 50% will come in the category of 10 to 20 हेक्टर्स। अभी यहाँ पे 2000 से हमने 1000 ले लिए, फिर से 200 ले लिए, तो कितने बच गए? देर आर ओनली 800 लेफ्ट। तो उसमें से आधे, 800 में से आधे वो है 400, कहाँ जाएंगे? 5 to 10 में जाएंगे। और बाकी के 400, बाकी के आधे मतलब बाकी के 400 कहाँ जाएंगे? 10 to 20 में जाएंगे। और लास्ट उन्होंने क्या दिया है कि नो वन होल्ड्स लैंड इन द कैटेगरी ऑफ 20 और अबाव। तो 20 और अबाव में कोई नहीं है जो उस कैटेगरी में फिट होता है। सो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 0। सो योर टोटल शुड मैच द वैल्यू ऑफ 2000। सो 1000 प्लस 200 इज 1200 प्लस 400 प्लस 400 इज इक्वल्स टू 2000। तो हमारी जो टोटल है वो हमारी टोटल से मैच कर रही है। सो योर आंसर इज टोटली करेक्ट। सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर डेटा ऑर्गेनाइजेशन। सो ये है आपके सेकेंड प्रैक्टिकल का सोल्यूशन, दैट इज डेटा ऑर्गेनाइजेशन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर कुछ भी क्वेरी है वो भी आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।